लोग तैयारी कर रहे हैं इस शिक्षा संवाद एक यूट्यूब चैनल भी है और जूम क्लासेस भी है जिसमें हम लोग एनटीए यूजी नेट जेआरएफ की असिस्टेंट प्रोफेसर की और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हम लोगों का सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन है जिसमें हम लोग अभी तक हम लोगों का जो यूनिट चल रही है वो यूनिट चल रही है यूनिट फर्स्ट। ठीक, यूनिट फर्स्ट का नाम जो कि सभी लोग जानते हैं एजुकेशनल स्टडीज, जिसको शैक्षिक अध्ययन कहते हैं हम लोग। उसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिया है जो कि क्लास से हम लोग 2 तारीख से कंटिन्यू चल रही है। हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम लोगों ने काफी चीजें जानी उसमें कि वेद क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, वेद उपनिषद के बीच क्या डेवलपमेंट हुए, क्या डेवलपमेंट प्रोसेस हुए, उनकी कहानियों को, उनकी कंडीशंस को समझा हम लोगों ने। फिर साथ ही साथ ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स जो कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन जो डिवाइड हुआ उसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चाएं करी कि कैसे उनमें ये सब चीजें आई। फिर उसमें से जो हम लोग का एक टर्म हम लोगों ने की निकाला था, टर्म की था हम लोग का आत्मा सोल। उससे रिलेटेड हम लोगों ने चीजों को डिवाइडेशन किया था। उसी के साथ साथ हम लोगों ने उनके क्षेत्र भी डिवाइड किए थे कि दर्शन के कुल कितने क्षेत्र होते हैं। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि दर्शन के क्षेत्र मुख्य रूप से हम लोग 2 पढ़ते हैं। ठीक है, 2 कौन से, एक तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है। लेकिन अब जो तीसरा होता है आचार्य मीमांसा जिसको एक्सियोलॉजी बोलते हैं, उसके अंतर्गत भारतीय दर्शन में उसमें आचार्य मीमांसा तो ली गई लेकिन पाश्चात्य दार्शनिकों में ऐसी मान्यता नहीं ली गई थी। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग तीनों ही मैटर को पढ़ते, तीनों ही क्षेत्रों को पढ़ते हैं, चाहे वो तत्व मीमांसा हो, चाहे वो ज्ञान मीमांसा हो, चाहे वो आचार्य मीमांसा हो। तो यहां तक हम लोगों ने कहानियां पढ़ी थी। ठीक, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी वार्म अप क्लासेस हम लोग करेंगे साथ में। जो लोग जुड़े हैं जिनको समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर देंगे, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा उसका आंसर देगा, लेकिन जिनका नाम लेंगे वो। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिया जी से क्वेश्चन रहेगा। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, यहाँ पर जो हमने अभी क्षेत्र की बात बताई कि हमारा जो दर्शन है, फिलॉसफी है या दर्शन है, इसको जो है इनके क्षेत्रों को जो माना गया है, इनके मानने के आधार मतलब इनको किस तरीके से माना गया भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में? क्षेत्रों का आधार मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझी। जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, इन तीनों की बात करें तो इनका डिवाइडेशन के बारे में मैंने बताया था। तो कौन सबसे पहले तत्व हाँ, मीमांसा मानता है, कौन सबसे पहले ज्ञान मीमांसा मानता है, कौन आचार मीमांसा नहीं मानता है, इंडियन इन तीनों फिलोसफी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बता रहे सर। भारतीय दर्शन में जो होता है वो तत्व मीमांसा को पहले मानते हैं, पाश्चात्य दर्शन जो ज्ञान मीमांसा को पहले मानते हैं। ठीक, और आचार मीमांसा किसने मानी सबसे पहले? आचार मीमांसा आई थिंक इंडियन फिलोसफी में माना गया। हाँ, इंडियन फिलोसफी ने माना था यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोग को स्निग्धा रानी जी बताएंगी कि सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हमने प्रमाण पढ़े थे। प्रमाण कितने माने थे उन्होंने, सांख्य दर्शन ने? हेलो। हाँ बताएं। हाँ सर। और एक बार क्वेश्चन। हाँ, सांख्य दर्शन में प्रमाण कितने माने गए थे, तीनों के नाम बताएं। प्रमाण हाँ, मतलब सोर्स ऑफ सांख्य नॉलेज दर्शन जो था उसको। तो सांख्य का सर। हाँ, सो बताइए, ज्ञान के स्रोत जिसको सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो सोर्स ऑफ नॉलेज कितने माने उन्होंने? अच्छा सर, 3 को माने हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान और एक शब्द। प्रत्यक्ष परसेप्ट, लॉजिकल इन्फरेंस और शब्द वर्बल टेस्टिमोनी, इन तीनों को ही माने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शैलवी वर्मा के पास। शैलवी वर्मा हम लोग को बताएंगी कि यहाँ पर जो सृष्टि प्रक्रम बनता है, तो सृष्टि मतलब सृष्टि वाला जो शब्द है, सृष्टि की रचना और विकास के बारे में किससे बात करते हैं हम लोग? सृष्टि की रचना और विकास के बारे में हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो किस में आता है? यस सर।
हाँ, सृष्टि की रचना और विकास के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो किसके अंतर्गत जानेंगे? सर ये कॉस्मोलॉजी के ठीक है। अब इसी में जी सर। एक आता है ये टेलियोलॉजी। ये टेलियोलॉजी क्या है ये बताएंगे हमको नेहा गुप्ता जी, बताएंगे टेलियोलॉजी होती क्या चीज है। सर ब्रह्मांड की प्रयोजनशीलता के बारे में बताया। प्रयोजनशीलता के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों का जो इंडियन फिलोसफी का हम बात करते हैं तो इंडियन फिलोसफी में ओनली एक ही टेलियोलॉजी या विकासात्मक प्रक्रिया को अपनाता है, तो वो हम लोग का कौन सा है? सांख्य दर्शन है। क्लियर है इतने पॉइंट? बताइए सभी लोग। यस सर। सभी लोग को क्लियर है? Yes, अब यहाँ पर हमको Yes, sir. प्रदीप सर के लिए बताएंगे कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। चलिए मनोरमा सिंह जी आप बताएंगे हम लोगों को कि योग सुधाकर किसकी रचना है? पेपर योग सुधाकर किसकी रचना है? सरस्वती। सरस्वती की है। क्लियर। और पतंजलि रहस्य जो है हम लोगों को बताएंगे, कौन बताएंगे? दीपाली जी पतंजलि रहस्य को बताएंगी। सर कोई और पूछ लीजिए जो पहले से पढ़ा होगा। सर ये मैंने अभी एक वीडियो नहीं देखा। चलिए अच्छा, सतरज और तम की बात जो हम लोग करते हैं, सतरज तम जो है किसका पार्ट होता है? सबसे पहले होता है सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन का नहीं, सर। पुरुष होता है, सतरजतम सांख्य दर्शन का। प्रकृति होती है। प्रकृति के बाद क्या आता है? महत आता है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। अहंकार के बाद फिर उसी में जो है सर फिर पंचतंत्र मात्राएं होती है, उसी में सतरजतम होता है, फिर पंचतंत्र मात्रा। क्लियर। हाँ, तो चलिए सतरजतम का होता है, फिर पंचतंत्र मात्रा होती है, पंचमहाभूत होता है। सर इतना पता है सर। सर जो आपने पूछा पहले पतंजलि, वो अभी वीडियो नहीं देखा सर। चलिए पतंजलि रहस्य के जिसको पता हो वो बताए। पतंजलि रहस्य जिनको पता हो। राघवानंद। राघवानंद बाबा रामदेव को राघवानंद। ठीक है। तो पतंजलि रहस्य आप लोगों ने खुद बताया है किनका है? राघवानंद का है। तो ये कुछ नाम थे जो हम लोगों को याद रखने हैं। ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने फिलोसफी की, तो अपने इंडियन फिलोसफी की जो हम बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इंडियन फिलोसफी की। तो ये भारतीय दर्शन जो है दो भागों में जब बटा था, तो एक आस्तिक संप्रदाय था, एक नास्तिक संप्रदाय था। आस्तिक संप्रदाय को मानने वाले को कहा गया कि जो वेदों को माने, जो वेदों की बातों को माने, और वेद का जो अंतिम जो निष्कर्ष निकला था वो था उपनिषद। उपनिषद में भी जो है आप लोग यूज कर लो। हेलो, आरे कोई एक लोग अनम्यूट करके बताएंगे। यस सर, आ रही है हाँ, आवाज। तो यहाँ पर हम लोग इतनी चीजें जाने थे, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि उपनिषद है, उपनिषद से ही आत्मा संबंधी परिचर्चाएं की। उस आत्मा को ही आधार बनाकर डिवाइडेशन किया गया था। जब डिवाइडेशन किया था हम लोगों ने, तो उसमें पढ़ा था, पहला पाठ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले सांख्य पढ़ा, फिर योग पढ़ा, फिर इसके न्याय आएगा, वैशेषिक आएगा, फिर आपका उत्तर पूर्व मीमांसा आएगा, उत्तर मीमांसा आएगा। तो ये सब पूरी 6 के 6 दर्शन हमने बताए थे, जिसमें एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में आपका योग, सांख्य है, योग है, वेदांत है। ठीक। सबसे पहले नेट के जो सिलेबस है इंडियन फिलोसफी का उसको पढ़ाएंगे, फिर जो नेट में नहीं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसको भी फिर कंटिन्यू हम पढ़ाएंगे। तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग वेदांत के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे सब। ठीक। तो आज हम लोग वेदांता फिलॉसफी के बारे में जानेंगे कि वेदांत फिलॉसफी होती क्या चीज है। वेदांत की बात तो हम लोगों ने इसके रूपरेखा जब पढ़ी थी तो उसमें ही पढ़ लिया था। वेदांत का अगर हम देखेंगे तो वेदांत का अगर हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका क्या होगा? वेद प्लस अंत। वेद प्लस अंत का मतलब हुआ अंततः जो वेद को कहे, मतलब अंतिम रूप से जो वेद की परिभाषा को, वेद की सब चीजों को बताए। तो वेद की कंडीशन को बताने के लिए सैलवी हम लोगों को बताएंगी कि वेद से उपनिषद तक पहुंचने में क्या कंडीशन हम लोग को लागू हुआ था।
जी सर। पहली, आवाज आ रही? हाँ सर। बोलिए। हाँ यहाँ हम सर। लोगों ने वेद से उपनिषद तक पहुंचने में कितने स्टेप, मतलब किन किन चीजों को लिया था, क्रम क्या था उनका? सर वेद था, ब्राह्मण था, और वेद, ब्राह्मण और अरण्य, उपनिषद। और उपनिषद। हाँ उपनिषद। ठीक ठीक, इतनी वेद, चीजें थी। मतलब कि हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि आधुनिक तौर पे उपनिषद को ही वेद की संज्ञा दी गई थी, उपनिषद को ही वर्तमान में वेद माना गया। क्यों? क्योंकि वेद जो है कन्वर्ट होता गया, होते होते उपनिषद में जब बना, तो इसके बाद न जाने कितने उपनिषद लिखे गए थे। उसी में से हम लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद की कहानी भी सुनी थी, वहां से चीजें निकल कर आई। तो अब क्या कहता है? कहता है कि वेदांता फिलॉसफी इज दैट आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी विच कंसीडर्स दिस यूनिवर्स इज मेड बाय ब्रह्मा। ठीक है, कह रहा कि दिस यूनिवर्स इज मेड बाय ब्रह्मा एंड बिलीव्स दैट गॉड इज इटर्नल एंड वर्ल्ड इज नॉट। कह रहा कि वर्ल्ड इन नॉट इन इटर्नल। अब देखिए क्या कहता है कि भारतीय दर्शन में अगर देखा है तो वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को मानती है। अब इस ब्रह्मांड को मानने के साथ साथ इसने बताया कि ब्रह्मा मतलब ब्रह्म द्वारा यह जो है पूरी संरचना, इस ब्रह्मांड की पूरी संरचना केवल ब्रह्म ने बनाई है। अर्थात इन्होंने इन्होंने ईश्वर शाश्वत नहीं और संसार, इन्होंने ईश्वर को शाश्वत नहीं माना है और संसार को शाश्वत और साक्ष्य सत्य माना है। अब देखिए, ईश्वर को शाश्वत नहीं माना है, मतलब ईश्वर को वास्तविक नहीं माना है, और संसार को वास्तविक माना है। ठीक है, तो इनकी जब कभी कहानी चलती है तो इनकी कहानी मात्र चलती है, तो यहाँ पे ये जो लाइन कही ये सबके लिए है, मतलब किसी एक, अभी किसी का नाम नहीं आया है। अब यहाँ पर हम लोग वन बाय वन एंटर करेंगे कि वेदांत की बात सबसे पहले किसने करी थी। ठीक है, कहेंगे वेदांत। ठीक, तो वेदांत की बात सबसे पहले अगर हम देखते हैं अपने प्राचीन समय में जाके देखते हैं कि वेदांत को वास्तविक रूप में किसने लिखा था, तो इनको लिखा था बादरायण ने। ठीक, बादरायण की रचना का नाम क्या था जो बादरायण जी ने लिखा था? बताइए। ब्रह्मसूत्र सर। हाँ, ब्रह्मसूत्र। इसको याद रखिए, ये है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। अब याद रखिएगा, वेदांत की जितनी भी कहानी बनेगी सबका आधार क्या होगा? यही होगा, ब्रह्मसूत्र। ठीक, इसमें सबसे बड़ा दर्शन तो सबसे बड़ा स्रोत तो यही है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रस्थानत्रयी, मतलब इसको बनाने का जो आधार था, मतलब ये जो ब्रह्मसूत्र में एक ग्रंथ है, इसमें किन किन चीजों को लिया गया है, तो याद रखना 3 चीजों को लिया गया जिसको प्रस्थानत्रयी के नाम से जानते हैं। ठीक, प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है कि इसमें 3 चीजें मिली हुई हैं। अब 3 चीजें कौन सी मिली है ये देखते हैं। ठीक है, 3 चीजें कौन सी मिली है आप बताओ, किसी को पता है तीनों चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? सर एक गीता है जी, सर एक उपनिषद, गीता है, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता। बताइए। उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र और गीता। ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता। उपनिषद है, फिर ब्रह्मसूत्र है, फिर भगवत गीता। कितना खाया जाएगा? देखिए, जिसको बोलना ना करे वो अनम्यूट कर ले, मतलब जिसको बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, बाकी समय आप अपने आप को म्यूट करें ना। चलिए, इतनी चीजें तो हम लोगों ने समझी, इतनी चीजें हम लोगों ने जानी
क्या जानिए, देखिए वेदांत के जो है प्रतिपादक अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग बादरायण बताएंगे, जिनके ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र। लेकिन यहीं पर एक वर्ड हम लोग को स्पेशली मिलता है, प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में तीन ग्रंथों को जोड़कर बोला गया, जिसमें पहले उपनिषद आता है, फिर ब्रह्मसूत्र आता है, उसके बाद भगवत गीता हम लोगों को मिलती है। इन तीनों के संकलन को, इन तीनों के योग को ही हम लोग प्रस्थानत्रयी के नाम से जानते हैं। अब आगे की जितनी भी कहानी बनी है, जैसे हम लोग अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे, विशिष्टाद्वैत वेदांत पढ़ेंगे, द्वैताद्वैत पढ़ेंगे, तो ये जितनी भी चीजें हैं, इन तीनों को ही आधार बनाकर या तो भाष्य लिखे गए हैं, ठीक है, या फिर टीका लिखा गया है। अब बात आती है मन में कि बार बार हम लोग भाष्य। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र में ही है? हाँ, ये दरअसल ये एक वर्ड आता है यहाँ पर हम लोग को प्रस्थानत्रयी पढ़ने को मिलता है। तो प्रस्थानत्रयी में आपको उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों के संकलन को या योग को ही प्रस्थानत्रयी के नाम से जानते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है। अब सर इन्हीं का आधार लेकर के सर ब्रह्मसूत्र की रचना की गई है ना सर? हाँ, ब्रह्मसूत्र की रचना करी नहीं, इनका आधार लेके नहीं करी गई है ना, याद रखिएगा, इसको आधार मान के नहीं करा गया है। अब देखिए यहाँ से कहानी अगर आपको जाननी है तो बता देते। चलिए, सबसे पहले आपके मन में है कि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा, लेकिन प्रस्थानत्रयी की बात किसने करी? भाई अगर ये वर्ड यूज हुआ है तो किसी ने प्रयोग में लाया तो होगा, तो इसको किसने लाया, किसी को पता है? हाँ पता है भाई जी, शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने। हाँ, शंकराचार्य ने इसको यूज किया था। शंकराचार्य ने इसको यूज किया था। ठीक है, जब इसको यूज किया तो इसी के आधार पे जो है अनेक चीजों की रचना हुई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जानते हैं कौन सा हुआ था? बता सकते हैं कोई? सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुई थी वो क्या थी आपकी? शंकर की अद्वैत वेदांत। ये शंकर की अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। ठीक है, शंकर की अद्वैत वेदांत। लेकिन अब मन में आता है कि और टीकाएं कौन सी लिखी गई, तो ये शंकर की अद्वैत वेदांत के बाद फिर आता है रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, रामानुजाचार्य ने जो लिखा था उसको बोलते विशिष्टाद्वैत। सर यानी कि जो बादरायण जी ने मतलब ब्रह्मसूत्र लिखा था उसमें ये प्रश्नत्रयी था जिसको शंकराचार्य ने लिखा था। हाँ, ये एक अलग वेदांत जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, अब वेदांत, अब जैसे मान लो एक कोई एक जो है आधार बनाया गया एक विद्यालय है, उस विद्यालय में एक शास्त्र पढ़ाया जाता है, एक विषय पढ़ाया जाता है। अब उस विषय को पढ़कर अनेक विद्यार्थियों ने अपने अपने तरीके से उसका ट्रांसलेट किया, उसको परिवर्तित किया। ठीक है, जब उसका ट्रांसलेट किया, उसको परिवर्तित किया, तो उसका ट्रांसलेट ही आपका अद्वैत वेदांत के रूप में आया, विशिष्टाद्वैत के रूप में। लेकिन मन में ये क्वेश्चन बैठ जाता है कि प्रस्थानत्रयी क्या है? तो प्रस्थानत्रयी जो है एक विशेष शब्द है जिसको शंकराचार्य जी ने सबसे पहले प्रयोग किया था, और उसमें उन्होंने प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथों को जोड़कर बताया था। तो 3 ग्रंथ में आपका उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और आपकी भगवत गीता है, जिसमें ज्ञान से संबंधित, प्लीज सब लोग म्यूट कर लें। ठीक है, ज्ञान से संबंधित परिचर्चाएं म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक, तो यहाँ पर ज्ञान से संबंधित पूरी की पूरी परिचर्चाएं जो करी गई हैं, तो यहाँ पर उपनिषद में भी ज्ञान से संबंधित जो है। अब देखिए ज्ञान का मतलब हुआ, यहाँ पर ज्ञान क्या होगा अभी बताते हैं। ठीक है, ब्रह्मसूत्र है, एक ब्रह्मसूत्र है जिसको बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा।
ठीक, तो ये ब्रह्मसूत्र है, मतलब ये एक कथन है, इसी की लाइन के आधार पे पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा वेदांत दर्शन बना हुआ है। ठीक है, जो हम अब यहाँ पर, लेकिन इसको हम अभी बताते हैं 2 मिनट में। पहले इसको बता दूं कि अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य जी का है, विशिष्टाद्वैत आपका रामानुजाचार्य जी का है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द्वैत। क्या पढ़ते हैं? द्वैत। ठीक, जिस द्वैत को ड्यूलिस्टिक बोलते हैं, इसको मोनलिस्टिक बोलते हैं। ठीक, मोनिस्टिक बोलते हैं, इसको ड्यूलिस्टिक बोलते हैं। ठीक, ड्यूलिस्टिक बोलते हैं। अब इतनी चीजें हम लोग के माइंड में आई, तो हम लोग सबसे पहले शंकर जी का मोनिस्टिक, जिसको अद्वैत बोलते हैं, विशिष्टाद्वैत, ये हुआ आपका द्वैत। अब द्वैत किसकी रचना है, किसी को पता है तो बताइए? मध्वाचार्य की। मध्वाचार्य की। ठीक, फिर इसके बाद और हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को निम्बार्क की भी जो है हम लोग पढ़ते हैं, निम्बार्क ने भी द्वैत लिखा है। फिर एक आता है शुद्धाद्वैत, हम लोग के एग्जाम में बहुत आता है। क्या आता है? शुद्धाद्वैत। तो शुद्धाद्वैत किसकी है? शुद्धाद्वैत। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम मिलेगा आपको, शुद्धाद्वैत। तो शुद्धाद्वैत किसकी रचना है? किसी को पता है? वल्लभाचार्य। हाँ, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। ठीक है, अगर थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ाना चाहते हो तो लिख लो भाई, शंकर जी जो है 19वीं सदी में थे। ये 19वीं सदी में थे। जब रामानुजाचार्य की हम बात करेंगे तो रामानुजाचार्य जो है 12वीं शताब्दी में थे। ये कब थे? 12वीं शताब्दी में थे। फिर मध्वाचार्य की अगर हम बात करेंगे तो मध्वाचार्य सर, ये कट रहा है। 13वीं शताब्दी में है। सर, ये कट रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले शंकर जी 19वीं शताब्दी में थे, फिर 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य थे, 13वीं शताब्दी में आपके मध्वाचार्य थे। लेकिन जब वही शुद्धाद्वैत की बात करेंगे वल्लभाचार्य जी, तो वल्लभाचार्य जो है 14वीं शताब्दी के हैं ये। ठीक, 14वीं शताब्दी के। तो ऐसी रचनाएं हम लोग को पढ़ने को मिलती है। अब देखिए, अब हम लोग अपने सूत्र, इतनी चीजें पहले आप लोग लिख लो, फिर इसके बाद कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी। क्लियर? अब चलिए, पूरी कहानी हम लोगों की यहीं पर चलनी है, यहीं से चलनी है। हेलो, हाँ बोलिए। सर जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है मध्वाचार्य, द्वैत। द्वैत के पहले द्वैत जी, माधव। हाँ, माधवाचार्य इसको बोलते हैं। माधवाचार्य है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होती है, यहाँ पर कह रहे हैं कि लिख लिया सब लोगों ने, कॉपी पेन रख दिया अपना? यस सर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, अब एक कदम और आगे चलेंगे। इन्होंने बोला कि इट कंसीडर्ड, क्या कि इट कंसीडर्ड गॉड as reason for creator situations and rhythms of the nature and consider soul and part of God and rendering that ultimate objective of human life is to get salvation, which can be achievement thought ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। मतलब इन्होंने बोला कि इन्होंने सबसे पहले तो एक कथन दिया, इन्होंने बोला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है। ठीक है, ब्रह्म सत्य है, और यह जगत का मतलब यह संसार, जगत का मतलब क्या हुआ? संसार। ठीक है, इन्होंने बोला कि ब्रह्म सत्य है, यह संसार झूठा है, मिथ्या है, और जीवो ब्रह्मैव नापरा,
उन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां पे जीव का अर्थ है आत्मा से। सर वो बोर्ड विजुअल नहीं है, इधर कट रही है। अब दिखा आपको, स्क्रॉल कर लो। नहीं सर, वो कट रही है, वहां से जूम कर दीजिए, मतलब कट रहा है। सेट कर दीजिए। ब्लैक बोर्ड के साइज को ओके ओके, हम देख ले रहे हैं, ओके डन। थोड़ा बड़ा हो। ठीक 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 है, ओके। देख, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल यहीं पर है, यहीं से आपकी कहानी शुरू होगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम, कि मतलब ब्रह्म सत्य है, फिर कहा जगत मिथ्या, मतलब संसार मिथ्या है, एक दिखावा है, एक बाह्य रूपिया है, ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। इन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म में, मतलब कि जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। अब दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये कहानी तो बताई, फिर आगे जब हम लोग चलते हैं तो आगे दूसरी कंडीशन यहाँ पे शुरू कर देते हैं। दूसरी कंडीशन में देखिए इन्होंने क्या बोला है। दूसरे कंडीशन में इन्होंने बोला है कि देखिए, सबसे पहले ये चीजें हो गई, ठीक। यहाँ पे ये लाइन पूरी समझ में आ गई। पहले ये बताइए, ये पूरी लाइन समझ में आ गई सभी को? बोलिए सर ये जीवो ब्रह्म है और सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखिए, सर, जीवो सबसे ब्रह्म पहले है, एक लाइन एक वर्ड पे चलेंगे। सबसे कह रहा है कि ब्रह्म सत्यम, मतलब ब्रह्म सत्यम मतलब ब्रह्म सत्य है। फिर कह रहा है जगत मिथ्या, जगत मिथ्या की यह संसार जो है मिथ्या है, ठीक है, झूठा है, ठीक है, झूठा सर आपके है। पीछे धुआं निकल रहा है। सर आपके पीछे धुआं निकल रहा है। धुआं नहीं निकल रहा है, वो चाय रखी है, चाय की धुआं निकल रहा है। जी सर। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हो गया। अब यहाँ पे ये आंसर है जीवो। जीवो मतलब क्या होता है, आत्मा। जीव का मतलब हुआ आत्मा। हमारे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है। तो कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव नापरा। नापरा का मतलब हुआ कि दोनों अलग नहीं है। दोनों जब अलग नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक है। और यह कथन शंकराचार्य जी के द्वारा है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अद्वैत वेदांत की बात करी है। अद्वैत वेदांत का मतलब जो दो ना हो, अद्वैत का मतलब होता है जो दो ना हो। जब दो नहीं है तो कहने का मतलब केवल और केवल एक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई सबको, बताइए। जी सर। ठीक है। जी सर। अब कोई गाना है, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में क्या है, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। यही तो ना, जीवो ब्रह्मैव नापरा की तो बात ले रहे हैं कि तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। ये कंडीशन भी ले सकते हैं। तुझ में रब दिखता है। जैसे यहाँ पर क्या होते हैं कि मॉडर्न जो भी थिंकर्स होते हैं, हमारे जैसे आप जैसे जो न्यू टीचर जाते हैं, तो वो कुछ न्यू इनोवेटिव क्वेश्चन को बनाते हैं। जब न्यू इनोवेटिव क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे तो आपकी रियल लाइफ से कुछ ना कुछ जोड़ के लेंगे। तो गानों की लाइनें कुछ लिख ली, तो वही गानों की लाइन होंगी, जो चीजें होंगी, तो वहां पर कंसेप्ट क्लियर करना है। जब दो नहीं, दोनों को मिलाकर एक की बात करी जाएगी तो वहां पर जीव ब्रह्म हो जाए, तब वहां पर वेदांत दर्शन आ जाएगा, अद्वैत वेदांत आ जाएगा, है कि नहीं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अभी आपने बताया था कि मतलब ब्रह्म को उन्होंने संसार माना था, तो यहाँ संसार झूठा क्यों है? संसार शाश्वत है, झूठा नहीं। शाश्वत का मतलब है तो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह जगत मिथ्या है, मतलब कि एक दिखावा है, एक बहरूपिया है, कुछ समय के लिए उसको। अब देखिए यहाँ पर कहानी समझना होगा, तो सबसे पहले देखिए कहानी बहुत अच्छी है, ठीक। आप समझते चलिए, यहाँ पर इनके क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि ये जो है संसार है, ठीक है, ये संसार है। इस संसार में रहता कौन है भाई? जीव रहते हैं, हम और आप रहते हैं, जीव होते हैं ना।
ये लिख लिया हमने, जीव रहते हैं यहाँ पे। जब जीव रहते हैं, अब ये संसार है, अब संसार को आप बताइए, और ये आपके ब्रह्म है, ठीक है। अब ये ब्रह्म है, अब यहाँ पर ब्रह्म के साथ साथ अब देखिए कहानी, अब सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ये आपके ब्रह्म है, ये आपके जीव है, और ये आपका संसार है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अब ब्रह्म ने बनाया किसको? ब्रह्म ने बनाया ईश्वर को, ठीक। ब्रह्म ने किसको बनाया? ईश्वर को। अब ईश्वर क्या करता है? ये ब्रह्म ने ईश्वर को भी बनाया, ब्रह्म ने जीव को भी बनाया, ब्रह्म ने संसार को भी बनाया। मतलब ब्रह्म के द्वारा ही सब काम होगा। जैसे हम लोगों ने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, निमित्त कारण और उपादान कारण, तो सब कुछ वहां पे सब कुछ अलग अलग हम पढ़ते थे कि निमित्त कारण कुछ और होता था, उपादान कारण कुछ और होता था, लेकिन सब का सब यहाँ पर ब्रह्म है। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म जो होता है ना, वह एक ऐसा है जो मदारी का काम करता है। मदारी क्या होता है? अपने मनोरंजन के लिए संसार का निर्माण करता है। तो इस संसार का निर्माण कौन कर रहा है? ब्रह्म कर रहा है। जब ब्रह्म ने संसार का निर्माण किया, संसार में किसको डाला? जीव को डाला। जीव को डाला तो जीव जो है, जब तक अब जीव है, जीव के पास इस जीव समझ रहा है कि यही संसार सच्चा है, संसार में ही सब कुछ होना है। जबकि अब संसार में अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, भाई बहन का, पति पत्नी का, बच्चे का, सबका संबंध होता है। उन संबंधों में इन्होंने डाल दिया माया। क्लियर? अब देखिए कहानी क्या बनी। अब प्लीज मनोरमा जी आप म्यूट कर लीजिए। कविता जी के क्वेश्चन है क्या? बोले। कविता जी ने हैंड राइज किया है, बोले। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, इतनी चीजें समझ में आ रही है ना सभी को? हेलो। हाँ बोलिए सर ये संसार, ये माया का सर क्या है? माया वाला पॉइंट सब बताते हैं। अभी यहाँ तक तो समझ में आया ना कि यहाँ पर जो कहानी बन रही है, इस ब्रह्म ने ही यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्म ने क्या बनाया? संसार बनाया। संसार में रहने के लिए जीव बनाया। अब जीव जो है ब्रह्म तक कैसे पहुंचे, उसके लिए ईश्वर को बनाया यहाँ पर। चलो एक और अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? स्निग्धा कुछ पूछना चाह रही, बताइए। सर ये जो ऊपर लिखा है अपने जीवो ब्रह्म है, वो नापद या नाचर क्या लिखा आपने? लिख देते हैं। ये जो है एक लाइन है अद्वैत वेदांत में, हम लोगों को पढ़ने को मिलता है ना, इसी से लेकर हम लोग क्वेश्चन बनते हैं। और पूरा का पूरा अद्वैत दर्शन जो है, अद्वैत वेदांत इसी पर ही आधारित है। क्या है आपका? ब्रह्म सत्यम मिथ्या जीवो नापरा, ठीक है, नापरा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये पूरी लाइन बोल दिया मैंने, सब कुछ समझा दिया है यहाँ पे। ठीक, नापरा का जो दो ना हो, जो दो ना हो। क्लियर है? इतने पॉइंट बताइए सभी लोग। क्लियर है? इतने पॉइंट बताइए। सर पॉइंट क्लियर है सर, थोड़ा बोर्ड कट रहा है। हाँ हाँ ठीक है, वो हमने देख लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा जूम को एडजस्ट। सर और चाय पी लीजिए, आपकी चाय ठंडी हो गई सर, अब धुआं नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, जो दो ना हो। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इतनी कहानी समझ ली, समझना है हम लोगों की इस कहानी को, क्योंकि अगर इतनी चीजें हम समझ गए ना तो आपको वेदांत दर्शन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो सबसे पहले ये पूरी सूत्र आप लोगों ने देख लिया। इस सूत्र के आधार पर ही हम लोग आगे की कहानी बना रहे हैं। अब यहाँ पर बात हुई कि भाई ब्रह्म है, ब्रह्म ने सोचा, ब्रह्म मान लो अभी कुछ देर के लिए आप मान लो कि एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने क्या करा कि वो खाली बैठा था, खाली बैठे बैठे सोचा कि चलो अपने मनोरंजन के लिए हम कुछ ना कुछ
कोई ना कोई चीज बनाते हैं। अब देखो उसने क्या बनाया, उसने कहा कि चलो हमने अपने मनोरंजन के लिए कुछ लोगों को बनाया, जीव को बनाया। अब जीव को बनाने के साथ साथ उससे पहले उन्होंने क्या बनाया कि इस जीव में रहने के लिए संसार का निर्माण किया। ठीक है, संसार का निर्माण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कोई अपने मनोरंजन के लिए कुछ करा, तो मनोरंजन के लिए उसने कुछ कार्टून्स बनाए, कार्टून्स बनाने के लिए उसको कहीं पर चलाएगा तो कहीं पर वर्क तो कराएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस वैसे ये कि ब्रह्म है, ब्रह्म ने अपने मनोरंजन के लिए संसार का निर्माण किया। अब इस संसार को संसार में बना तो दिया, अब इस संसार को चलाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ लोगों को बनाया, जिसको हम लोगों ने जीव कहा। अब जीव का नाम बताने के बाद अब कहा कि भाई संसार भी बना दिया और जीव भी बना दिया, अब हम इसको अपने लायक या अपने मनोरंजन के लिए कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा चलो कुछ देर के लिए कुछ इसमें आपस में इन लोगों में कुछ इनमें संबंध बना दो। तो उन संबंधों को बताने के लिए, कुछ करने के लिए उन्होंने बनाया माया। ठीक, अब माया बताएंगे अभी क्या होती है। अब माया बनाया, फिर उन्होंने बनाया ईश्वर। ठीक, इतनी चीजें बनाई। क्या एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। सब के सब किसने बनाए हैं? इस ब्रह्म ने इन सबको बनाया है। कहानी समझिएगा। अब इस ब्रह्म ने इन सबको बनाया है। बनाने के बाद इन्होंने कहा कि अब संसार में चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। इन्होंने जब अपना काम शुरू करा तो सबसे पहले हम लोगों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हम लोगों का संबंध बना, संबंध होने के बाद एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ, एक दूसरे के प्रति प्रेम हुआ। इन सब चीजों की जो कहानी थी वो थी क्या? माया थी। क्या थी? माया थी। जिसको माया के बाद अब माया किसको होगी? माया किनमें होगी? जीव में। जीव कौन है? आत्मा है। अब ये आत्मा या जीव, अब यहीं पर कहानी बनी कि इस संसार का निर्माण जो किया, इन्होंने कहा कि भाई हमने संसार में सबको भेज दिया, जो अच्छा कर्म करेगा उसको दोबारा संसार में नहीं आना। एक तरीके से ये गेम है, वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम में भी क्या होता है कि एक कंडीशन आप पार करो तो दूसरे कंडीशन में जाओगे, दूसरा कंडीशन पार करो तो तीसरा, ऐसे जीतने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर आप विजेता कहलाओगे। तो यहाँ पर ये भी है, ब्रह्म ने भी एक संसार बनाया, उसमें कहा कि जो इस माया से निकल जाएगा, मुक्ति पा जाएगा, उसी को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब तक जो भी जीव ईश्वर को मानेगा, इन्होंने कहा सीधी सीधी लाइन लिखी है, इन्होंने कहा जो जीव ईश्वर को मानेगा तब तक वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। अब आप बताओ, इस संसार है, संसार में ये रहने वाला जीव है। अब ये जीव आगे बढ़ा, अब जीव जो है ईश्वर ब्रह्म के पास कैसे जुड़े? जब तक ये बीच वाले में जो रुका है, ये जो है जब तक ये हट नहीं जाएगा तब तक क्या वो ब्रह्म से मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक जो इंसान ईश्वर को मानेगा तब तक वो ब्रह्म में विलीन नहीं हो पाएगा। देखते ना हम लोग कभी कितने प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं ना, कितने प्रकार को नहीं मानना है, किसी एक को मानना है। एक को मानने के आधार पर ही हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है सच। ठीक, सच जिसको बोलते सच चित आनंद। सच चित आनंद का ही मतलब है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना। अब आत्मा का परमात्मा में मिलन कब होगा? जब हम इस माया से गायब हो जाएंगे, इस माया से मुक्ति हमें मिल जाएगी। और इस माया से मुक्ति के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब हम जो है ब्रह्म से मुलाकात हमारी हो जाएगी। क्लियर? इतने पॉइंट सभी को बताएं। यस सर। अब सर क्लियर है सर, एक बार और बता। हाँ बिल्कुल बताएंगे। अभी नेहा का एक क्वेश्चन था कि संसार शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत नहीं है। ठीक है, ईश्वर देखिए यहाँ पर जो भी रहेगा व्यक्ति संसार में तो रहेगा ही, संसार कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ईश्वर की समाप्ति होगी तभी तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब कि हम लोग जितने भी प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं, जब तक पूजा पाठ करेंगे, मानते रहेंगे, तब तक हम इस मोह माया में बंधे रहेंगे। माया का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो संबंध होता है,
हाँ बोलो। कौन था गाड़ी से गया था? मम्मी के पास जाओ, मम्मा को। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें थी हम लोगों की। अब यहाँ पर हम लोगों ने माया से रिलेटेड बात कर रहे हैं। माया का मतलब होता है जब दो लोगों में संबंध हो, जबकि ये तो दो लोगों के संबंध का विरोधी है। क्यों विरोधी? क्योंकि कह रहा है नापरा, जो दो ना हो, जहां पर दो नहीं होगा वहां पर वेदांत होगा, वेदांत में भी अद्वैत वेदांत होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत है। एक कुछ संवाद हम लोगों को मिलते हैं पढ़ने को, मंडन मिश्र, ठीक है, मंडन मिश्र जो थे प्रयागराज में ही रहते थे मंडन मिश्र। और जब शंकराचार्य जी को पता चला कि मंडन मिश्र जो है अपने ज्ञान की ज्यादा पराकाष्ठा है, उनको कोई हरा नहीं पाता था, तो उनको जो है उन्होंने हराया। ठीक है, मंडन मिश्र को जब हरा रहे थे तो उनकी पत्नी जो है साथ में बैठी थी, तो उनकी पत्नी ने उनको जो है कामसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने कहा रुकिए, मैं कुछ समय मुझे दीजिए, कामसूत्र का ज्ञान जब मैं लेकर आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शंकराचार्य जी ने अविवाहित रहे, अविवाहित, उनका बचपन से ही मन था अविवाहित रहने का, लेकिन माता की वजह से, उनकी मदर चाहती थी कि उनकी शादी हो और वो भी अपना जीवन यापन करें। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मगर नहा रहे थे, मगरमच्छ ने उनके पांव को पकड़ लिया और उनकी माता उनके सामने थी। तो शंकराचार्य जी ने बोला कि माते, अगर आप मुझे या वचन दो कि आप मुझे शादी करने के लिए नहीं कहेंगी, तभी मैं अपनी जान बचाऊंगा, अन्यथा नहीं। तो उस समय उनकी माता ने कह दिया हाँ ठीक है बेटा, आप जो करना चाहो करो, लेकिन अपनी जान बचाओ। तब से उन्होंने अविवाहित रहे पूरे जीवन। उसके बाद उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था। 2 वर्ष की उम्र में उन्होंने अल्फाबेटिकल चीजें सब पढ़ना शुरू किया। 4 या 5 वर्ष की उम्र में सब चीजों का ज्ञान कर लिया था। ऐसा माना था कि ये किसी देवता के क्या थे, पुनर्जन्म थे। ठीक, तो इतनी कहानी हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई, बताइए। सर हाँ सर, इसी में ये था ना कि सर एक राजा की मृत्यु हो जाती है तो शंकराचार्य राजा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां से वो कामसूत्र का ज्ञान प्राप्त करके फिर से मंडन मिश्र की पत्नी के साथ वो करते हैं, फिर वो लोग उनके शिष्य बन जाते हैं सर। हाँ, ये स्टोरी है सर। वो उनका हाँ। शिष्य, उनको अपना शिष्य जरूर बना देते हैं। ये कहानी है, बिल्कुल ठीक हाँ। है। और बोले, और कोई लोग है ना सर, राजा के उसमें चले जाते हैं, प्राण मतलब राजा का जीवन जीते हैं जाकर के फिर सर तो शंकराचार्य। ठीक, अब यहीं पर इन्होंने कहा कि जब इन्होंने बोला कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने कौन कौन से ज्ञान बताया? सबसे पहले ज्ञान योग बताया। क्या बताया? ज्ञान योग बताया है। सर बोलिए। हेलो सर, आपने जो बताया कि आत्मज्ञान जब हो जाता है तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो मतलब उसका मार्ग क्या है? किसका मार्ग है? आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग। ठीक है, चलिए सुनते हैं वो भी। यस सर। अब देखिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग होता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल जो सब लोग बताते हैं उसको भी हम भी लेने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास। जैसे इन केस कुछ समय के लिए किसी चीज को देखना, अब देखने कुछ समय के लिए किसी चीज को देखने का तात्पर्य होता है, जैसे मान लो रस्सी है, रस्सी में सांप का प्रवेश कुछ देर के लिए मान लेना, लेकिन लाइट जल रही, इस रस्सी हमें दिखाई दे रही है तो हम नहीं मानेंगे। चलो हम तो देख रहे हैं, लेकिन जो अनजान व्यक्ति है उसके पास कुछ देर के लिए हम अंधेरे में उसके पास अगर हम फेंक देंगे तो वो उसके आभास मात्र से ही उसमें कुछ देर के लिए किसका प्रवेश समझेगा कि हमारे ऊपर तो सांप ही गिर गया। जैसे मान लो घर में आप हो, आप हंसी मजाक करते हो अपने भाई बहन में, लाइट गई और आपके मन में शरारत पहुंच गई और आपने तुरंत उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद कहा अरे ये देखो क्या आ गया, तो उसने जैसे ही उस चीज को पकड़ेगा तो उसको आभास होगा ना कि मुलायम है, तो तुरंत डर के भाग गया, अरे भाई सांप आ गया, सांप मेरे ऊपर। तो कुछ जब तक लाइट गई थी, जब तक उसको डर लगा, तो कुछ देर के लिए जो उसके सांप का प्रवेश उस रस्सी में हुआ उसी को माया कहते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अमर हैं, हम लोगों का जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और इसी भोग विलास जीवन ऐसा चलता रहेगा। संबंध जो है यहाँ पर संसार में जितने भी संबंध हैं सब में ही स्वार्थ है। चाहे आप बचपन से जन्म लेते हैं माता पिता का हो तब भी, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध हो, सब में कोई ना कोई पर्पस छिपा रहता है। ठीक है,
कोई ना कोई सब पर्पस जरूर छिपा रहता है। ऐसा कोई भी संबंध नहीं जिसमें कोई पर्पस ना छिपा हो। इसका अगर प्रकांड ज्ञान आपको प्राप्त करना हो तो आप गीता पढ़िए, गीता में आपको पूरी चीजें मिलेंगी। क्लियर ये पॉइंट? नहीं सर। आपका क्वेश्चन है कि आत्मा को हम कैसे पाएंगे। तो जिस समय आप जो है सभी लोगों से, आपको मैंने बताया था सुख और दुख, जिसको सुख और दुख का ज्ञान हो जाए, सुख में ज्यादा सुखी ना हो, दुख में ज्यादा दुखी ना हो, जो हर समय हर परिस्थिति में एक समान से रहे, जिसको साधु बोलते हैं ना, साधु और संत। यस सर। जब पूरा संसार सोता है तब साधु या संत जागता है। अब इस सोने जागने का मतलब क्या होगा? सर मेरा पूछने का क्वेश्चन ये था, जैसे कि बुद्ध में ये कहा गया अष्टांग मार्ग होता है, हमें बुद्ध की बात नहीं मोक्ष करनी की है। प्राप्ति जब के लिए। कभी एक फिलॉसफी पढ़े तो कंसंट्रेट एक फिलॉसफी पे। अभी हमने कंपेयर नहीं करना शुरू नहीं किया है। हाँ बोले, सर, कंपेयर नहीं करना है मेरा अभी। क्वेश्चन यस सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब आत्मा के थ्रू हम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग है, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं? ठीक है, तो उसमें बताया ना सबसे पहले ज्ञान योग का हमें चाहिए। अब वही बता रहे हैं, ज्ञान सबसे भक्ति पहले राज ज्ञान योग चाहिए, फिर कर्म योग चाहिए, फिर इसके बाद आपको नंबर 3 पे राजयोग चाहिए। राजयोग, ठीक, राजयोग चाहिए। राजयोग के बाद इन्होंने बताया कि भक्ति योग चाहिए। भक्ति योग चाहिए। इन सबके माध्यम से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि वेदांता इज बेस्ड स्लोली ऑन द नॉलेज ऑफ द उपनिषद, मतलब पूरा का पूरा इसका ज्ञान हमें उपनिषद से ही मिलेगा। यह वेदों के ज्ञान और अधिकार पर ही पूरा का पूरा निर्भर है हम लोगों की कहानी पूरी की पूरी। क्लियर? इतने पॉइंट क्लियर सभी को? यस सर। अब यहाँ पर इतनी कंडीशन समझ गए ना कि अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि माया जो है सच है कि झूठ है। अब आप बताओ। माया झूठ है। झूठ है। तो यहाँ पे याद रखना है, माया झूठ होने का मतलब होता है कि हम लोगों का जो संबंध होता है वह कुछ ही समय तक होता है। ठीक है, झूठ का मतलब यही होता है कि कुछ समय बाद उसका नाश हो ही जाना है। यह शरीर है, शरीर का नाश हो ही जाना है। हम लोग शरीर से ज्यादा प्रेम करते हैं ना कि हमारा शरीर ज्यादा सॉफ्टली रहे, कोई इस पर कोई परेशानी ना हो, कुछ ना हो, तो हम लोग एकदम मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। शरीर स्वस्थ रखने का नहीं, अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। शुद्ध आत्मा रहेगी तो आपको हर चीज आपको सही और साफ चीजें दिखाई देंगी। क्लियर? तो यहाँ पर इतनी चीजें थी। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं आगे की बात। इसमें कहा जाता है कि कह रहा है कि it is also considered a मीमांसा, which means a logical inquiry into the nature of reality according to the perception of the Vedas। मतलब इसमें जो है मीमांसा भी अगर बात करें, इसमें चर्चा की बात करें, जिसमें वेदों के उपनिषदों, ठीक है, वेदों के उपनिषदों के अनुसार वास्तविकता की जो प्रकृति होती है उसकी जांच करी जाती है। मतलब जो सच्चाई है उसके बारे में हम लोग खंगालते हैं, पूरी की पूरी कहानी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्लियर है? यस सर। सर एक पॉइंट बता दीजिए। हाँ, सर ये राजयोग में क्या होता है? राजयोग में हम लोग देखते हैं कि प्रशासन कैसा चलता है, उनमें जो सामाजिक संबंध है उनमें कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। या ये आपको, अगर आप माया की बात करेंगे या आप ज्ञान की बात करेंगे, तो ज्ञान का मतलब होता है कि आप किसी भी संबंध को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस संबंध को अच्छे तरीके से चलायमान रखना है। अभी बताएंगे कि राजयोग में आपके पूरी की पूरी चीजें बताई जाती है कि समाज में आप कैसे उसको सरवाइव करेंगे। ठीक, राजयोग में प्रशासनिक रूप में जोड़ा जाता है ना, राजयोग में कैसे हम एक दूसरे से जुड़कर उनको समझाया कर अपने साथ में रखेंगे। ठीक है, ये चीजें चलती हैं आपकी। ओके सर। ठीक, बाकी और अभी आएगा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति सब आएगा अभी। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है?
यस सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वेद का अर्थ तो हम लोग पढ़ लिए, वेद के अर्थ को यहाँ पर पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है ना, कि पढ़ा है किसी को आवश्यकता, बताओ। सर क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि वेद, यहाँ पर वेदांत जब कभी पढ़ाया जाता है तो वेदांत में वेद की पूरी कंडीशन पढ़ाई जाती, तो वेद से उपनिषद की पूरी कहानी मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर दोबारा हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग चलते इसकी मेटाफिजिक्स में सीधे, ठीक है। सर वेद का वही ना जो पिछली बार आपने पढ़ाया था दर्शन में? पूरा पूरा का पूरा वही है। ओके सर। चलिए एक चीज मैंने अपने पास लिख रखी है, उसको भी बता देना बहुत ही अनिवार्य होगा मेरे लिए, कि आप लोगों को भी पता हो कि इसमें जो वेदांत का जो ब्रह्म है, ठीक है, वेदांत का जो ब्रह्म है अन्य धर्मों से हम कैसे मिलाते हैं, चलिए देखते हैं। क्योंकि ये पॉइंट पढ़ना तो वैसे एग्जाम में आता नहीं आता है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा व्यवहारिक चीज कि वेदांत, ये लिखेंगे वेदांत दर्शन का ब्रह्म, ठीक, वेदांत दर्शन का जो ब्रह्म है वो अन्य धर्मों के ब्रह्म से कैसे मेल खाता है या उनसे कैसे भिन्न है वो जानते हैं। सबसे पहले यहूदी धर्म होता है, ठीक है, यहूदी धर्म है, ठीक है, यहूदी धर्म के बाद मैंने दूसरा लिख रखा है पारसी धर्म, पारसी धर्म होता है। पारसी धर्म के बाद फिर ईसाई धर्म होता है, ईसाई धर्म होता है। ईसाई धर्म के बाद हम लोग इस्लाम धर्म को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा क्यों, क्योंकि ये सब भी केवल एक ही गॉड को मानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रह्म को मानते हैं वैसे ये लोग भी एक ही मानते हैं। अब देखिए ये किसको मानते हैं, यहूदी धर्म के देवता कौन है, जेहोवा, कौन है, जेहोवा, ठीक, जेहोवा है, ठीक है। फिर पारसी धर्म है, पारसी धर्म में कौन है, आहरमजद, ठीक, आहरमजद, ठीक है, पारसी में आहरमजद होते हैं। फिर इसमें गॉड होता है आपका, क्या होता है, गॉड। इस्लाम धर्म में आपके कौन होते हैं, अल्लाह होते हैं, पता है ना क्या क्या होगा, ठीक है, अल्लाह होते हैं आपके। इतनी चीजें, हेलो हेलो हेलो, यस सर। कौन बोल रहा है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी गॉड लिखे हैं कि ये जो है आपके जो है इस गॉड की बात करते हैं यहाँ पर, ये सभी निर्गुण है। निर्गुण का मतलब जो दिखाई नहीं देते। क्या ब्रह्म आज तक किसी को दिखाया है, ब्रह्म की आकृति आज तक किसी ने देखी है, या किसी मूर्तिकार ने ब्रह्म को बनाया, नहीं बनाया है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग आजकल अपने सब देवी देवताओं को मानते हैं ना, वो सब हटा के केवल एक ब्रह्म को मानेंगे जो निराकार है। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, बिना आकार के जो हो, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। उसी प्रकार यहूदी धर्म में भी इनके ईश्वर का, इनके गॉड का कोई भी रूप नहीं, कोई भी आकार नहीं, बिल्कुल कैसे जैसे वेदांत के जो है ब्रह्म का है, बिल्कुल सेम इससे ही है। पारसी धर्म में आहरमजद है जो कि बिल्कुल ब्रह्म के ही समान है। ईसाई में गॉड होता है, गॉड भी ब्रह्म के समान है। इस्लाम धर्म भी एक ईश्वर की, मतलब एक ही ईश्वर की बात करता है, और उसमें क्या मानता है कि अल्लाह को ही मानता है। जो कुछ है सब कुछ अल्लाह है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। उसी प्रकार हम लोग के ब्रह्म की बात करता है। अब यहाँ पर ये सभी के सभी जितने भी ब्रह्मांड में चीजें होती हैं, यह पूरा का पूरा काम कौन करता है, ब्रह्म करता है यहाँ पर, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मनोज, ये वीडियो आप डाल दीजिए, तबीयत बहुत खराब है, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक, आप रेस्ट करिए, रेस्ट करिए।
ओके, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, आपको समझ में आ गया ना। अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये इंटरव्यू के लिए ही क्वेश्चन होगा, ठीक, इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि जैसे हम लोग के भारतीय दर्शनों में हम लोग वेदांत दर्शन के ब्रह्म को पढ़ते हैं, वैसे ही अन्य अन्य धर्मों में एकेश्वरवाद की या ये मॉडलिस्टिक की जो बात करते हैं वह किसमें, तो इस्लाम धर्म के अगर एग्जाम आपको आ जाए, इस्लाम धर्म में आप लगा सकते हैं। ईसाई धर्म में भी केवल एक ईश्वर को मानते हैं, पारसी में भी एक ईश्वर को मानेंगे, और यहूदी में भी एक ही ईश्वर की बात करते हैं। सर आपने क्या बोला था, निर्गुण बोला था? निर्गुण, निर्गुण निर्गुण है जो निराकार है। निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण ही ना हो, जिसको त्रिगुणातीत बोलते हैं हम लोग। त्रिगुणातीत में जिसमें सत, रज और तम तीनों के गुणों का अभाव हो, जिसमें गुण हो ही ना, ठीक है, जिसमें गुण नहीं होगा उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। जब विकार नहीं होगा तो उसमें मोह माया नहीं रहेगी, जब मोह माया नहीं रहेगी तो संसार के भव चक्र में बंधेगा नहीं, जब भव चक्र में बंधेगा नहीं तो अपने कर्म करके कर्म फल को शून्य कर लेगा और इसमें आत्मा के चक्र से मुक्ति पा लेगा। तो यही पूरी की पूरी कहानी है हम लोगों की। क्लियर इतने पॉइंट? चले हम लोग आगे। यस सर। ठीक, अब यहाँ पर सर हम लोग आपने ये चलते भी हैं। बताया हाँ, था बोलिए। कि वास्तविकता की जांच की जाती है, सर ये किसने बताया था सर? राजयोग में किसमें? किसने बताया था सर वास्तविकता की जांच की जाती है? किसकी जांच करी जाती है? वास्तविकता की, रियलिटी हाँ, की। वास्तविकता की जांच इसी में करी जाती है। वास्तविकता की जांच तो ही करने के लिए ही तो हम लोग पूरा का पूरा कर रहे हैं ज्ञान में। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स। सब लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मेटाफिजिक्स की बात हम करेंगे। तो मेटाफिजिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शंकराचार्य ने बात क्या करी। तो लिखे, उसमें लिखा है कि शंकर हैज एक्सेप्टेड ओनली द इटेंटिटी ऑफ ब्रह्मास एज द प्राइम ऑफ यूनिवर्स। मतलब शंकर ने केवल ब्रह्म की इकाई को ही ब्रह्मांड का प्रधान माना। मतलब ये जो ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड जो बनेगा, ब्रह्मांड को कर्ता और कारण, ठीक है, कर्ता और मतलब निमित्त कारण, उपादान कारण, ये कर्ता या कारण मतलब सब कुछ करने वाला कौन है? आज शंकर के अनुसार, ये किसके? शंकर के अनुसार है ये। ठीक है, जितनी भी कहानी पढ़ेंगे शंकर के अनुसार ये ब्रह्म ने ही पूरी की पूरी सृष्टि का रचना किया, ब्रह्म ही काम कर रहा है, ब्रह्म ने ही सब कुछ बनाया, ब्रह्म ने ही पूरी की पूरी कहानी चला रहे हैं। किसके लिए? केवल अपने मनोरंजन के लिए। इन्होंने बोला कि इन हिज व्यू ब्रह्मा इज ओनली अल्टीमेट रियलिटी। मतलब कि ब्रह्मा की बात करेंगे, ब्रह्मा क्या अल्टीमेट रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी, ठीक, अल्टीमेट रियलिटी का मतलब क्या होता है बताइए? वास्तविक सत्ता, वास्तविक जीव है ना, अल्टीमेट, वास्तविक यथार्थ या परम यथार्थ बोलते हैं, ये बोलते हैं वास्तविक। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपको की पॉइंट पकड़ने हैं कि गॉड क्या है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो है अल्टीमेट रियलिटी है। ब्रह्म और क्या है? इन्होंने बोला कि हिज ब्रह्मा इज अनबॉर्न, क्या है कि अनबॉर्न, इनफाइनाइट, इन कॉर्पोरियल। मतलब कि ब्रह्म जो है अजन्मे है, अनंत है और निराकार है। ब्रह्म क्या है आपके? अनंत है आपके, बोल देंगे अनबॉर्न। ठीक, अनबॉर्न का मतलब समझते हैं ना, अजन्मा। अजन्मे है ये, अजन्मे के साथ ये हमने और क्या बताया आपको? अनंत है ये। अनंत को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग ना।
इनफाइनाइट का हम लोग मैथ में क्या सिंबल बनता है, लेटा हुआ 8, जिसको इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत होता है आपका। फिर उसके हमने बात क्या बोला, हमने बोला था क्या, निराकार। ठीक, निराकार, निराकार को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरियल। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरियल। ठीक है, इनकॉर्पोरियल, ये इंग्लिश वर्ड भी हम लोगों, आप लोग और हम लोग लिखेंगे ताकि हम लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट बैठे आपका। क्लियर, जिसको भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो तुरंत पूछेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह ब्रह्मा की कहानी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा के बारे में पूरी बता रहे हैं कि मेटाफिजिक्स में हम जानेंगे कि ये ब्रह्म तत्व तो आखिर होता क्या है। इन्होंने बोला है कि ब्रह्मा इज डोयर, ठीक है, मतलब कि ब्रह्म जो है कर्ता है और ब्रह्मांड का कारण, मतलब यहाँ पे कर्ता और कारण दो के दोनों ही कौन है, यहाँ पर कुल मिला के पूरा का पूरी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं, ठीक है, डोयर। डोयर मीन्स क्या होता है, कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, जो काम करता है। और फिर ये कारण भी है, क्या है आपका, फैक्टर ऑफ यूनिवर्स। फैक्टर ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ कि इस ब्रह्मांड का क्या है, ये बताइए, निर्माण करता, निर्माण करता है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ यूनिवर्स, फैक्टर ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड को बनाने वाले एक तत्व है ये। क्लियर, इसलिए इनको कहा गया कि दिस इज अद्वैत ऑफ वेद शंकर। ठीक है, मतलब शंकर का ये अद्वैत है। अद्वैत का मतलब जो दो ना हो, मतलब कि ब्रह्म ही केवल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर इतनी चीजें बताइए। इनकी एक फेमस लाइन है, शंकर ने बोला कि शंकर का या शंकराचार्य जी का मानना है कि आत्मा जो होती है ब्रह्म का अंश है। क्या है, आत्मा जो होती है, आत्मा ब्रह्म का अंश है। जब आत्मा जो है ब्रह्म का अंश होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये आत्मा जो है ब्रह्म का अंश हो गई है ना, क्यों हो गई, क्योंकि यह ब्रह्म से स्वयं जो है अजन्मे है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म स्वयं अजन्मे है, इसलिए आत्मा भी अजन्मी। आत्मा के ही छोटे 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 पार्टीशियन हो जाते हैं ना, तो वही छोटे छोटा पार्टीशियन जो है आत्मा ही ये है। एक आत्मा दूसरी आत्मा में जाती है, दूसरी आत्मा फिर तीसरे, तो ऐसे ही इसका पार्टीशन होता जाता है। ठीक है, हेलो, जी सर, यस सर। ठीक है ना, कितने पॉइंट यहाँ पर ये हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। यहाँ पर लिख लिया सब लोगों ने, जी। अब देखिए और क्या, अब शंकराचार्य जी के अनुसार इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि शुरुआत में ब्रह्मा तो अपनी इच्छा से अपने अंदर एक माया, मतलब इसमें कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी शुरुआत में तो अपनी इच्छा से अपने अंदर एक माया शक्ति बनाते हैं, और फिर इस माया शक्ति के साथ उसने इस ब्रह्मांड की विभिन्न चीजों को बनाई। मतलब इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू शंकर एट द वेरी बिगिनिंग ब्रह्मा builds एज अ माया, ठीक है, माया पावर इनसाइड हिम बाय हिज डिजायर, एंड देन डिजायर मींस क्या होती है, शक्ति, इच्छाओं को जगाना, डिजायर होती है ना। तो कुल मिला के इन्होंने बताया कि शंकर ने सबसे पहले अपने अंदर एक माया को बनाया। उस माया को बनाने का फिर उसमें ब्रह्मांड में या उस संसार में चीजों को छोड़ दिया। चीजों को बनाने के बाद जब चीजें, शंकर ने बोला कि माया जो होती है वह ब्रह्म की जड़ शक्ति है। यह माया ना तो सत्य है ना ही असत्य है, ना तो सही है ना तो झूठ है। इन्होंने बोला माया कुछ देर के लिए होती है। इन्होंने ये लाइन याद रखी है, इन्होंने बोला कि माया जो होती है ना तो ये झूठ है ना तो ये सच है। जब ना तो ये झूठ है ना सच है तो फिर क्या है ये, बताइए। हेलो, थोड़ी देर के लिए, ताजा ताजा।
हाँ, कुछ देर के लिए केवल आभास होने वाली एक चीज होती है कि कुछ देर के लिए हमने मान लिया और फिर उसके बाद हुआ स्वतः ही गायब हो जाएगी। कब गायब होगी? जब हमें ज्ञान प्राप्ति होगी, हमारे माइंड से, हमारे मन से, विवेक से अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। जिस दिन ये अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा उस दिन हम लोग माया से अलग हो जाएंगे और ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने एक लाइन और बोली, इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम यूनिवर्स इज अनरियल एंड मॉर्टल। अनरियल एंड मॉर्टल याद रखिएगा कि या जो ब्रह्मांड या जो यूनिवर्स है, या यूनिवर्स अनरियल और मॉर्टल है, मतलब उनके अनुसार ब्रह्मांड जो है असत्य और नश्वर है। आपका क्लियर? इतने पॉइंट यहां तक सही है ना? सर लास्ट क्या बोला? असत और इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड असत्य और हाँ, नश्वर। इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड जो है अनरियल है। अनरियल का मतलब आर्टिफिशियल है आपका, अनरियल है और मोटर है आपका। हेलो, अनरियल और मोटर का मतलब कि यहाँ पे अनरियल का मतलब हो गया असत्य है ये आपका। ठीक है, असत्य के साथ मोर्टल का मतलब नश्वर। क्या होता है? जो जिसका हमेशा नाश हो जाए, जो कुछ समय के हो रहने के बाद नाश हो जाता है। ठीक है, तो यह ब्रह्मांड नश्वर है, ब्रह्मांड में रहने वाले जीव भी नश्वर है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। ठीक है, आत्मा नश्वर है। हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे शरीर, हमारे अंदर जो आत्मा है वो किसी दूसरे अंदर में जाएगी। कब तक जाएगी इसकी भी कहानी हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हमारी आत्माएं या हमारा जीवन चक्र कब तक चलेगा, जिसमें इन्होंने कर्मों की बताई है कि जब तक हमारा कर्म शून्य नहीं हो जाता ना, तब तक हम इस माया में बंधे रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये ब्रह्म जो है किसी पर्पसफुली काम के लिए आपको भेजा। जिस दिन आप वो काम कर ले जाओगे उस दिन आप डायरेक्ट इनके अंदर विलीन हो जाओगे। जब इनके अंदर विलीन हो जाओगे तो ये आपको कहीं नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इतने पॉइंट बताइए। सर मुझे एक हेलो? कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। सर ये जो यूनिवर्स आपने हाँ सर, ये जो यूनिवर्स बताया अनरियल और मोटर है, ये किसके अकॉर्डिंग है? आत्मा? ये आत्मा की वाणी। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड जो है असत्य है। ठीक है, असत्य है और नश्वर है। मतलब ये जो ब्रह्मांड बना है एक ना एक दिन इसकी समाप्ति हो ही जानी है। ठीक है, इस ब्रह्मांड जो है एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है। और ये जो यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है ये भी असत्य है, झूठा है। ठीक है, ये तो कहानी बताई है अद्वैत वेदांत के अनुसार। ठीक है सर, सर मुझे एक कंफ्यूजन है। क्या बोले? सर ये जो आपने कहा कि मतलब आत्मा नश्वर नहीं है, तो जीव जो है वो आत्मा ही कहा जाता है, तो जीव तो नश्वर है ना सर? जीव नश्वर है, बिल्कुल जीव नश्वर है। जीव के अंदर रहती कौन है? जीव जो होता है, जीव का मतलब होता है यह प्राणी। जीव का मतलब होते हैं कि आत्मा को इसे लेते हैं कि जीव होते, हमारे अंदर भी एक जीव है, आपके अंदर भी एक जीव है। जीव मीन्स होता है जीवन। हमारे अंदर जब तक सांस चलेगी तब तक जीवन है। सांस कब तक चलेगी? जब तक हमारे अंदर आत्मा है। हमारी आत्मा निकल गई तो हमारे शरीर जो है, शरीर हमारा क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ठीक, तो ये आत्माएं जो है, आत्माएं एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं। अब इन आत्माओं का जो क्रम है, ये कर्म के सिद्धांत पर, थ्योरी ऑफ कर्मा जब हम लोग पढ़ेंगे ना, थ्योरी ऑफ कर्मा में हम लोग संचित कर्म पढ़ेंगे, प्रारब्ध कर्म पढ़ेंगे और संचित मानकर कर्म पढ़ेंगे। संचित कर्म पढ़ेंगे हम लोग कि पिछले कर्म में जो काम किए हैं, प्रारब्ध कर्म में वो कर्म जो मतलब पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो काम किए थे उसका रिजल्ट हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और संचित मानकर कर्म में क्या होता है कि वर्तमान समय में जो भी अच्छे काम करेंगे, जो पुण्य करेंगे, वो होता है आपका। तो इसकी भी कहानी बताएंगे, एक बहुत अच्छी कहानी को लेकर हम लोग तब आएंगे, तब उसको समझेंगे हम लोग। बाकी यहाँ तक सभी क्लियर है? यस सर। सर बोलिए एक पॉइंट और है। हाँ बोलिए।
सर ये ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्मांड असत्य है। नहीं ब्रह्मांड देखिए, अलग है, ब्रह्म अलग हुआ। सुन वेट, नेहा जी बताते हैं। इन्होंने बोला है कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड और ब्रह्म की बात, ये ब्रह्म एक तरीके से कोई एक व्यक्ति है, इसने जो है एक अपनी कंपनी खोली है, ठीक, इसने जो है अपनी कंपनी खोली है। अब जब इनका मन होगा तब ये अपनी कंपनी को बंद कर देंगे, जब इनका मन होगा अपनी कंपनी को चलाएंगे। अब इन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए लोगों में कुछ ना कुछ होड़ जैसी चीज डाल दी है, ठीक। इन्होंने कहा कि भाई ये जो मैंने कंपनी बनाई है ये सब मेरे द्वारा ही बना है, इसमें जो भी चीज डालूंगा मैं डालूंगा, अच्छा हो तो बुरा हो तो। अब अच्छा बुरा सब कुछ इन्होंने डाल दिया, अब ये देखना है कि कौन उसको एब्जॉर्ब करता है। इन्होंने कुछ वर्किंग प्रोसेस दे दी है, और वर्किंग प्रोसेस में ही उन्होंने बोला कि जो अच्छा कर्म करेगा उसको हम जल्दी मुक्ति देंगे, और जो इन मोह माया से रोएगा गाएगा, एक दूसरे के बिछड़ कर रोएगा, ये सब चीजें होती ना, तो वो सब कहता है कि नहीं बेटा तुम रो रहे हो ना, तुम और रो, जो जितना रोएगा उसको उतना ये रुलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनको रुलाने में मजा आती है, समझे, कि इनको रुलाने में मजा आती है, तो हम रोएंगे क्यों? जब रोएंगे नहीं तो ये भी साथ रहेंगे, हम भी अपना काम करके आगे निकल जाएंगे। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन बताए? क्वेश्चन सब लोग पूछा करें ना, जिनको नहीं समझ में आता है जरूर पूछे। यहाँ पर जैसे शैलवी नहीं है, ये क्वेश्चन कोई नहीं करती है, तो शैलवी क्वेश्चन पूछा करे, ठीक है। दीपाली जी और सब लोग भी क्वेश्चन पूछा करें। क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे तब नेक्स्ट क्लास में आप बता पाओगे अच्छे से। यहाँ पर अगर नहीं बोलोगे तो आगे इन फ्यूचर में कैसे किसी के सामने आपको बोलना पड़ेगा ना, तो कैसे बोलोगे आप, इसलिए बोलना सीखिए सब लोग, ठीक है। जिनको डाउट हो जरूर पूछिए। सर ये वीडियो आज या कल दोगे? ये रिकॉर्डिंग इसी क्लास की वीडियो? क्लास अभी जी देखते सर, हैं, इस recording। अब क्लास जो है देखते हैं अभी, नहीं तो कल ले लेंगे अब क्लास ना। सर सर एक्चुअली आज बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पे, तो बीच बीच में मेरा स्टॉक हो गया, तो अच्छे से पूरी तरह से वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया माइंड में। ठीक ठीक, कोई नहीं, और कोई बोलना और चाहे एक बोले बार आप लोग। देखने के बाद सर एक रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पहले रहे तो प्लीज मुझे 3-4 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया कीजिए ग्रुप में ही। अब इतना तो, क्योंकि मुझे इतना टाइम देखना पड़ता है ना उसमें। चलिए सर एक्चुअली सर ऐसे रहता है ना कि कभी कभी फोन साइड में रख के अपना मतलब पढ़ाई या काम कुछ भी करते रहो तो ध्यान नहीं जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की कल होने वाली है, क्लियर है। बाकी और भी चीजें लेकर आएंगे Yes, sir। कि जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। प्यूरी इसकी कंसेप्ट को जानेंगे समझेंगे तब आगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार में नहीं समझ में आती हैं, 2-3 बार में इसको हम लोग जब समझाएंगे तब अच्छे से और समझ में आएगी आपकी। क्लियर है? सर हाँ सर क्लियर। यस सर, यस सर सर आपने ब्रह्मांड के आगे ब्रह्म लिखा, तो ब्रह्म ने ही ब्रह्मांड को बनाया ना सर? हाँ 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 जी, तो ब्रह्म ने ही ब्रह्मांड को बनाया, फिर उसके बाद जो है उसी में सारा कुछ। हाँ बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। टॉपिक सबसे कंफ्यूजिंग है। अरे कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको वही बता रहे हैं कि आपने एक कंपनी जब खोलते हो तो आप ही पूरे करता धरता सब कुछ आप ही होते हो ना। तो आपने जो एक मैनेजर रखा तो वो एक ईश्वर का काम करेगा। मैनेजर को जब हटा देंगे तो डायरेक्ट आप उससे जो इसके अंदर काम करेगा वो डायरेक्ट आपसे मिल सकेगा ना, बातचीत कर सकेगा, ठीक है। तो मीडिएटर हट जाए, तो ऐसे ही चीजों को लेकर जब आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है। मतलब कि ये ब्रह्म है और ये आपने एक ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ब्रह्मांड का निर्माण क्यों किया है? खाली बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ तो हम काम कर लेते हैं। तो उन्होंने एक काम किया, बनाने का इसमें मटेरियल डाले, मटेरियल डालने के बाद अब देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है।
क्लियर? पूरा मतलब कि इन्होंने ही पूरे के पूरे वर्क को लागू किया है कि कौन कैसे काम करेगा। अब काम के लिए उन्होंने डाल तो दिया, कैसे करना है ये आपको या हम लोगों को डिसाइड करना है। अच्छा करना है कि बुरा करना है ये आप उन्होंने बुद्धि भी डाल दी, शरीर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब सिस्टमेटिक वे में आपको लेकर चलना है कि आप कितनी चीजों को खोज सकते हो, कितना कर्म कर सकते हो। तो वो पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर है। क्लियर है? बस इतना माइंड में कंसेप्ट बैठाना है आपको। नेहा और दीपाली को समझ में आया? यस सर। चल ठीक है, चलिए क्लास को अब ओवर करते हैं और फिर नेक्स्ट कल हम लोग मुलाकात करते हैं।